आइए सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा बहुत सुंदर विषय है कि जो सनातन सत्य को कैसे प्राप्त करें। अति सुंदर विषय है। सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि सनातन सत्य क्या है। सनातन सत्य अवस्था पर आधारित नहीं है। सनातन सत्य सिद्धांत पर आधारित है और सनातन सत्य भूत भविष्य वर्तमान के अंदर कभी भी परिवर्तित नहीं होता है। इस पर अवस्था का कोई असर नहीं होता है। ये हमेशा एक सा होता है और इसके अंदर कोई परिवर्तन भी नहीं आता है, क्योंकि सिद्धांत पे ऊपर आधारित है। उसको हम अल्टीमेट रियलिटी ऑफ दिस यूनिवर्स और सार्वभौम सत्य कहा जाता है। तो ये हमारा सनातन सत्य क्या है? सनातन सत्य ये है कि हमारी जो चेतना है, जो हमारी आत्मा है, वह अजर अमर अविनाशी सच्चिदानंद है। सच्चिदानंद का मतलब, सत का मतलब अविनाशी, नॉन पेरिसेबल, और चित्त का मतलब वो ज्ञान दर्शन वाला है, विद द नॉलेज एंड परसेप्शन। और जो आनंद इसका लक्षण है, जिसको ब्लिस कहा जाता है, वो ब्लिस का अर्थ होता है कि ऐसा आनंद कि कभी दुख जीवन में हो ही नहीं, उसको ब्लिस कहा जाता है। तो भाई और बहनों, हम आपको ये बताना चाहते हैं कि ये सनातन सत्य है। तो ये सनातन सत्य को हम कैसे प्राप्त करें, यानी हमारी जो आत्मा, जो मूल तत्व है, उसको हम कैसे प्राप्त करें। आत्मा को मैं मूल तत्व क्यों कहता हूँ? कई एंगल से आप देखने का कोशिश करें कि जब इस शरीर में से आत्मा निकल जाती है, हंसा जब उड़ जाता है, तो पीछे जो है हमारे ये जो जड़ शरीर बचा हुआ है, तो उस जड़ शरीर को कोई घर में रखता नहीं, वो तो मिट्टी है। घर वाले, उसके नज़दीक से नज़दीक वाले, उसकी पत्नी है, उसके बेटे हैं, रिलेटिव है, वो कह देते हैं कि अब जल्दी करो, इसका तो खून का पानी हो चुका है, कीड़े आ रहे हैं, बदबू आ रही है, और उस मिट्टी को ले जा करके शमशान भूमि के अंदर जला दिया जाता है। तो उसमें से निकला क्या? उसमें से निकली अरूपी आत्मा। जो अरूपी आत्मा निकली वो सनातन सत्य है, वो रियल ट्रुथ है, उसको सत्य बोलते हैं। तो अब प्रश्न ये है कि उसको हम भूल जाते हैं, और जो रिलेटिव सत्य होता है वो तो हमें हमेशा याद रखता है। रिलेटिव सत्य का अर्थ होता है कि मेरा नाम सोहन राज है और मैं ओसवाल जाति का तातेड़ हूँ, मैं जोधपुर का रहने वाला हूँ। ये मुझे हमेशा याद आता, कभी भूल नहीं पड़ती। लेकिन मैं शुद्ध परमात्मा स्वरूप आत्मा हूँ, इस बात में भूल पड़ जाती है कि मन वचन काया से मुक्त ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ, इसमें भूल पड़ती है। तो इसमें भूल पड़ने का मतलब सनातन सत्य को भूलना। तो आज का हमारा विषय है, वो सनातन सत्य में भूल न पड़े तो हम क्या विधि अपनावें। वह विधि आपको दी जाती है, उस विधि का नाम है आर्ट ऑफ द विजन। क्योंकि हमको सृष्टि नहीं बदलनी है, हमको दृष्टि बदलनी है। सृष्टि का अर्थ है आप कौन हो, आप क्या करते हो, आपका क्या बिजनेस है, आपकी क्या इच्छा है,
आप कैसे सोचते हो, क्या सोते हो, आपकी क्या दिनचर्या है, और आपका जो है पद है, प्रतिष्ठा है, आपकी धन है, संपत्ति है, उससे हमको कोई लेना देना नहीं, उसको हम बिल्कुल टच नहीं करते। हम तो जो टच करते हैं खाली जो है वो आपकी रॉन्ग बिलीफ, जो आपकी गलत मान्यता है, उसमें हम करेक्शन दे करके उसको राइट बिलीफ करते हैं। यानी आपका मिथ्या ज्ञान और मिथ्या दर्शन है, उसको हटा करके हम आपको जो है आर्ट ऑफ द विजन के अंदर सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन बिठाते हैं। मिथ्या ज्ञान क्या है? मिथ्या ज्ञान ये है कि यह शरीर मेरा है, जबकि वास्तव में ये जड़ है, लेकिन मैं ये मानता हूँ ये शरीर मेरा है। ये मिथ्या ज्ञान हो गया। और मिथ्या दर्शन क्या है? इस शरीर को चलाने वाला मैं हूँ, जबकि इस शरीर को चलाने वाली कुदरत है। हम आगे बात करेंगे। इस शरीर को चलाने वाली कुदरत है। ये कुदरत के जन्म लेते ही ताबे आ गया। ये कुदरती रचना है और ये कुदरत के कानून से और कुदरत के द्वारा चलता है, कुदरत की रचना से चलता है। लेकिन मैंने मान लिया इसका संचालन मैं करता हूँ, जबकि वास्तव के अंदर इसकी जो क्रिएटर, ऑपरेटर और डेस्ट्रॉयर है वह कुदरती है। ये हम जो है मिथ्या दर्शन कहते हैं। इस जगत को चलाने वाली है वह व्यवस्थित शक्ति है, साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेज है, जो द्रव्य क्षेत्र काल भाव के आधार पर चलती है। वह तो व्यक्तिगत स्तर पे होगी, और नेचुरल व्यू पॉइंट से हम देखें तो ये सारा जो जगत है, नेचुरल व्यू पॉइंट का मतलब है जितनी गैलेक्सी है और जितने सूर्य है, चंद्रमा है, ये पृथ्वी है, नदियाँ जो है कल कल बहती है, झरने बहते हैं, समुद्र में पानी जाता है, और पेड़ पौधे बड़े होते हैं, और जो है पुष्प आते हैं, और जो है सारा प्राकृतिक छटा है, वह सारी जो है वह कुदरत के अधीन आती है। तो उसका जो संचालक जो है वह कुदरती होती है। तो ये प्राकृतिक सिस्टम से संचालन होता है, और व्यवस्थित शक्ति होती है वो इंडिविजुअल है। वो जो आत्मा का भुगतान कराना होता है वो द्रव्य क्षेत्र काल भाव के आधार पर काम करती है। तो इसीलिए हम जो आपको ये बताना चाहते हैं कि वो सनातन सत्य जो अभी जो है हमने मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन की बात की, ये आपकी रॉन्ग बिलीफ को हम समाप्त करते हैं, और रॉन्ग बिलीफ को समाप्त करके आपको राइट बिलीफ देते हैं। राइट बिलीफ का मतलब ये है कि ये जो शरीर जो है वह कुदरती रचना है, और इसका संचालक कुदरत है। सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन आपकी समझ में, बुद्धि में, विजन में, आपकी सोच में, आपके विचारों में बिठा दिया है। वो हमने जो है केंद्र के अंदर आपकी मन, वचन, काया से मुक्त ऐसा शुद्ध आत्मा हमने बिठा दिया। ये आर्ट ऑफ द विजन हो गया। ये काम हम जो है करते हैं। दृष्टि विज्ञान बोलते हैं इसको, आर्ट ऑफ द विजन कहा जाता है। तो अब आप देखिए कि हमने आपको सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन दिया, तो उसके द्वारा हम सनातन सत्य तक पहुंचने का जो है हम आगे और काम करने लग जाते हैं। कि सनातन सत्य जो है पाने के लिए हमको क्या कर, आर्ट ऑफ द विजन हमने दिया, और जो है आर्ट ऑफ द विजन को चलाने के लिए हमने कुदरती रचना और कुदरत के कानून का सहारा लिया। तो सबसे पहले हम डिफाइन कराएंगे कुदरत कहते किसे है। कुदरत का अर्थ होता है कि जिस जगह पर, जिस विश्व के अंदर, जिस कॉस्मोस के अंदर 6 जो द्रव्य रहते हैं, 6 द्रव्य के अंदर जो है पहला द्रव्य तो है चेतन तत्व, हमारी आत्मा है, दूसरा जड़ तत्व है, और तीसरा जो है वो जड़ और चेतन जो है, जो साधन साध्य है, ये दोनों गति करना चाहते हैं। तो गति करने में जो सहायक होता है, गति सहायक होता है, जिसको कि मोशन तत्व कहते हैं। वो मोशन तत्व जो है वह हमारा एक जो है
तीसरा हो गया और चौथा तत्व है, ये हमारा जड़ और चेतन स्थायी होना चाहते हैं, तो ये तत्व हो गया हमारा जो है वो कहना चाहिए कि ये रेस्ट तत्व हो गया। और पांचवा हमको जो वर्तना देता है उसको हम समय कहते हैं, और छठा जो अवगाहना देता है उसको हम स्पेस कहते हैं। ये 6 तत्व जहाँ मौजूद होते हैं वह कुदरत कहा जाता है। ये फॉर एवर, भूत भविष्य और वर्तमान में सदा जो हाजिर रहते हैं, एब्सेंट समय से कोई नहीं रहता है और पूरे ब्रह्मांड में कहीं भी नहीं रहता है। एक हमारा इसके बाहर होता है जिसको हम अलौक कहते हैं, वह मात्र जो है हमारा कहना चाहिए कि वो हमारा आकाश तत्व होता है। तो ये तो हो गया कुदरत। अब हम थोड़ा आगे करते हैं कि इन 6 तत्वों की जो अवस्था, इनका जो कंडीशन बदलती रहती है, उस अवस्था को कुदरती रचना कहते हैं। यानी जो कुछ भी होता है वह कुदरती रचना के द्वारा होता है। और जो है तीसरा जो है कुदरत, कुदरती रचना, और ये रचना कुदरत के कानून के आधार पर चलती है। कुदरत का कानून जो है वो सब के लिए एक सा समान रहता है। इसमें जितने भी जीवित प्राणी निवास करते हैं उनके लिए सब में एक सा ही करता है, नियम रहता है। वो नियम होता है कि एज यू विल सो सो विल यू रीप, जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसी करनी वैसी भरनी के अनुरूप जो है वह आपका ये कार्य करता है कुदरत का कानून। तो ये इसके आधार पर जो है हम आपको सनातन सत्य देते हैं। हमने आपको आर्ट ऑफ डिवीजन में एक बात फिट करी कि मन वचन काया ये तो कुदरती रचना है, यानी कि मन वचन काया के साथ के अंदर जो कुछ भी ये आपका भुगतान जुड़ा हुआ है, ये आपका जो हिसाब जुड़ा हुआ है, ये कुदरती रचना के अंतर्गत जुड़ा हुआ है। और ये ऑटो मोड, मैकेनिकल मोड से आता है। तो वो मैकेनिकल मोड अपने आप खुलता है, उसके अंदर किसी को इंटरफियर करने की कोई स्वतंत्रता, ऑटो मोड में किसी को कोई स्वतंत्रता नहीं होती। आपको एक अतिरिक्त सांस लेने की भी स्वतंत्रता आपको ऑटो मोड में होती नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये जो चल रहा है कुदरती रचना, उसको आप मात्र जानो, देखो और उसमें विश्वास करो, उसको समझो। इसका अर्थ क्या हुआ कि आपको जो है वह जो है वो कहना चाहिए ज्ञाता दृष्टा बने रहना है। आपको वेद विज्ञान करना है, आपको जुदापन की जागृति करनी है कि पुरुष अलग है, प्रकृति अलग है, यानी आपका जो शुद्ध आत्मा स्वरूप है वह अलग है और ये शरीर है, ये तो पिछले जन्म के कर्म के भुगतान के लिए मिला है, ये अलग है, इसका भुगतान अपना चल रहा है और आप अपना काम करो, क्योंकि ये तो पीछे से साथ में लेकर के आए हो, ये तो ऑटो मोड से चलता रहेगा। तो वेद विज्ञान करने का अर्थ यह है कुदरती रचना खाली देखते रहो, देखते रहो। तो 2 सिद्धांत हमारे पास में आए कि मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र है, ये कुदरती रचना है और इस कुदरती रचना को चलने दो। और आपको क्या करना है, आपको सिर्फ जो है वो रियल पुरुषार्थ करना। ये कुदरती रचना तो क्रिया से चलती है, क्रिया में मोक्ष नहीं है, मोक्ष तो भावों में है और वो भाव ही आर्ट ऑफ विजन भाव पर आधारित होती है कि आपको तो मात्र जानना और देखना है कि ये सोहन राज रूपी जो है, ये जो पिंजरा है, ये क्या खा रहा है, क्या पी रहा है, क्या सोच रहा है, क्या बोल रहा है, ये मात्र जानना देखना है। क्योंकि ये करेगा वो तो अपने ऑटो मोड से करेगा। इसके साथ जैसी स्क्रिप्ट है, जैसी फिल्म है और जैसा उदय प्रारब्ध है, उसके अनुसार ये करता रहेगा। तो अब आगे देखिए कि हमने जो है जब ये बात आर्ट ऑफ द विजन में फिट कर ली, तो ये सनातन सत्य जानने का एक रास्ता हमारे पास में आ गया कि खाली 2 सूत्र
अगर हम हृदयंगम कर दें, उस पर हमारा प्रीति, जागृति और अनुभव, यानी 100% जो इन दोनों चीज़ों पे हमारी प्रीति होनी चाहिए, विश्वास होना चाहिए, आत्मविश्वास होना चाहिए 100%। और हमको जब ज्ञानी पुरुष ने पुरस्कार दिया, उसके अंदर 15% की जागृति बना के दी बाकायदा। उसने जो है पूरी जो एक सिस्टम बना के दिया कि 15% हम आपको जागृति जनरेट करके दे रहे हैं, आपको रास्ता बना के दे रहे हैं, यानी सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन का उन्होंने रास्ता बना करके दिया। उस रास्ते के अंदर 15% जो है हमको जागृति दी का आप हर क्षण 2 चीज़ ध्यान रखो कि मन, वचन, काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना है। और दूसरा, जो मन, वचन, काया कुदरती रचना से मुक्त मैं सा शुद्ध आत्मा हूँ। मैं जो कुदरती रचना नहीं हूँ, ये तो अपने हिसाब से चल रही, तो जड़ है, ये तो नाशवान है, ये तो टेम्परेरी अवस्था, लेकिन मैं तो परमानेंट वाला हूँ, अवस्था के अधीन नहीं हूँ। और इस पर जो कुदरत का कानून लगता है वो मेरे पर लागू नहीं होता, यानी नए भाव डालने में हम बिल्कुल स्वतंत्र हैं। हमारे नए, ये स्वतंत्रता हमारे नए भावों में नहीं है कि हमको कैसे भाव डालने हैं। अगर हम ये कुदरती रचना मानते चले तो हमारे जो विचार आएंगे भुगतान के, उसको बाईपास होते चलेंगे तो नए कॉजेज नहीं पड़ेंगे। और जब नए कॉज नहीं पड़ेगा तो जो है हमारा नई कॉजल बॉडी नहीं बनेगा, और नई कॉजल बॉडी नहीं बनेगा इसका मतलब बार बार जन्म नहीं लेना पड़ेगा। और कुछ ही जन्मों के अंदर जन्म जन्मांतर का जितना भी डिस्चार्ज है बर्फ़ की शिला की तरह, वो पिघलता रहेगा। और पिघल करके जब वो शून्य हो जाएगा तो हम जो है अपना स्पष्ट वेदन पाने के लिए केवल दर्शन को प्राप्त हो जाएंगे। उसके बाद में कोई पुरुषार्थ नहीं, सारा पुरुषार्थ होता है वो प्रतिष्ठित आत्मा से होता है। मूल आत्मा की केवल हाजिरी होती है, और प्रतिष्ठित आत्मा वही अज्ञा है, वही प्रज्ञा है। और वो जब लाइव रहती है तो वह चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा होती है, और जब वो डिस्चार्ज होती है तो डिस्चार्जित प्रतिष्ठित आत्मा भुगतान वाली प्रतिष्ठित आत्मा होती है। तो वह अपने ऑटो मोड से चलती रहती है। और इसका जो भावों का जो संसार है उसके अंदर एक प्रोसेसिंग फैक्ट्री होती है, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। तो जो हमारे नए भाव पड़ते हैं उसमें पिछले जन्म का जो हमारा जो ज्ञान दर्शन, इस जन्म का ज्ञान दर्शन हमारे वर्तमान के संजोग और वर्तमान का जो हमारा जो कहना चाहिए इंटरेस्ट है, हमारा जो इंटरेस्ट है, सब मिलकर के नए भाव पढ़ के कॉजल बॉडी होती है। और उस कॉजल बॉडी में जब तक हमारा आयुष्य खड़ा है, करेक्शन देने की पूरी स्वतंत्रता है, गुंजाइश है। हम किसी भी गलत भाव को पड़ गया है, उसको चाहे शुभ पड़ गया चाहे अशुभ पड़ गया, उसको हम डिलीट कर सकते हैं, उसमें करेक्शन देने की हमारी पूरी स्वतंत्रता है। लेकिन जब ये पूरा क्लोज हो जाता है, यानी कि हमारा प्रश्न पेपर पूरा हो गया, आंसर शीट जब कुदरत के हाथ में जब चली गई, जबकि हमारा ये सारा पूरा हो जाता है, हमारा जो कहना चाहिए आयुष्य कर्म, तो फिर हमारे हाथ में बाद में कुछ नहीं रहता है, क्योंकि वह उसके बाद डिस्चार्ज चालू हो जाता है। तो चार्ज होते होते करेक्शन हो सकता है। तो इस तरीके से हमने शाश्वत जो हमारा सुख की नींव है वो लग जाती है। यही तरीका है। सनातन सत्य को हमने जाना, और जान करके हमने हमारा उद्देश्य क्या हुआ कि जो शाश्वत सुख, यानी ऐसा सुख कि उसके बाद के अंदर कोई दुख आता ही नहीं है, उसकी जो है हमने वो नींव लगा दी। और ये आर्ट ऑफ द विजन के अंदर लगा दी, यानी हमारे जो विजन के अंदर जैसे जैसे हम सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन को जो डेवलप करते जाएंगे,
तो ये कैरी फॉरवर्ड होते जाएंगे। देखिए 4 घाती कर्म है जो आत्मा की घात करते हैं, और आत्मा की 4 क्वालिटी है, उस क्वालिटी को उजागर नहीं होने देते। वो क्या है? अनंत ज्ञान, अनंत ज्ञान को रोकने वाला ज्ञानावरणीय कर्म है, जो ज्ञान की उच्चतम अवस्था केवल ज्ञान को रोकता है। और जो हमारा दूसरा जो बड़ा जो कहना चाहिए जो आत्मा की जो है वो हमारा जो दर्शन है, उस दर्शन को वो केवल दर्शन को रोक लेता है। और तीसरा जो हमारा अनंत सुख है, उसको मोहनीय कर्म रोकता है। और जो शक्ति को रोकने वाला है वो अंतराय कर्म है। बेचारा जो अंतराय कर्म है वो तो केवल एक डोरी की तरह है, एक पट्टी की तरह है, जो ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय और मोहनीय के ऊपर बंधी रहती है। और जब ये तीनों टूट जाते हैं तो वह तो ऑटोमेटिकली जो है, रस्सी का क्या रहता है, रस्सी तो अपने आप हट जाती है। रस्सी के भीतर जो लकड़ियाँ जब टूट जाती है तो रस्सी का कोई अस्तित्व नहीं होते है। तो ये हमको ज्ञान लेने के बाद जब हम जो है अकर्ता बन जाते हैं, और उस अकर्ता बनने के कारण जो है वो हम जो है मोहनीय कर्म की अनंतानुबंधी कषाय की अवस्था जो है वो उसको छोड़ देते हैं। और वो छोड़ करके और फिर जो है हमको ये उसके बाद में मोहनीय कर्म की अनंतानुबंधी कषाय की अवस्था जब समाप्त होती है, भस्मीभूत होती है, तो नए कर्मों का बंध नहीं होता, हमको अकर्ता बना दिया जाता है। फिर ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय को हम सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन के द्वारा जो है वह उसका कहना चाहिए कि उसका डेवलपमेंट करते हैं। अब देखिए कि सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन का हमने डेवलपमेंट किया, तो अब पीछे बचा सम्यक चारित्र। वो सम्यक चारित्र कैसे प्राप्त होता है? क्योंकि सम्यक चारित्र के प्राप्त हुए बिना जो है हम मुक्त नहीं हो सकते। हमारा जो अज्ञानता संपूर्ण समाप्त नहीं हो सकती, हमारी कॉजल बॉडी संपूर्ण समाप्त नहीं हो सकती है। तो जो है हमारी वह अज्ञानता किस तरीके से समाप्त हो, तो उसके लिए क्या होता है कि ये जो हमारा जो हम ये अनंता जो हमारा सब जो कर्म होता है उसको हम खपा देते हैं, और खपा करके उसको प्राप्त कर लिया जाता है। और व्यक्ति जब इस सनातन सत्य को प्राप्त कर लेता, और सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक तप की हम बात कर रहे थे कि जब सम्यक तप जो है ये कुदरती रचना को देखते देखते जितना तप होता है वो सारा सम्यक तप है। ये लंबा पीरियड चलता है क्योंकि इसमें भुगतान चल रहा है। भुगतान के समय आपकी जागृति कैसी है, आपका सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन की एप्लीकेशन होती है कि नहीं होती है। जब एप्लीकेशन होती है तब वो कुदरती रचना दिखाई देती है, और ये कुदरती रचना फिर देखते देखते जो है वो आपका सम्यक ज्ञान दर्शन जो है वो काफ़ी पुष्ट हो जाता है। और उसके बाद में ये सम्यक तप भी पूरा हो जाता है। और उसके बाद में जो हमारा कहना चाहिए प्रतीति जागृति इतनी बढ़ जाती है कि जो हमारा अनुभव है वह भी 360 डिग्री तक पहुंच जाता है। तो 360 डिग्री पर पहुंचने पर मतलब केवल दर्शन की स्थिति पैदा हो जाती है, और केवल दर्शन की स्थिति को प्राप्त हो गए, यानी अब पुरुषार्थ की कोई आवश्यकता नहीं है, पुरुषार्थ पूरा हो गया। फिर नेक्स्ट बर्थ के अंदर वही जो है हमने किया था वो उसके परिणाम के रूप में केवल ज्ञान यानी स्पष्ट वेदन होता है आत्मा का, और वही मोक्ष की अवस्था होती है। 14वें गुणस्थान के अंदर जो है जब स्पष्ट वेदन होता है तो उसके बाद अ उ री ली ये 4-5 अक्षर बोले जितने के अंदर जो है हमारा व्युत्सर्ग हो जाता है। पहले मन का व्युत्सर्ग होता है, फिर वचन का व्युत्सर्ग होता है, और फिर काया का व्युत्सर्ग हो जाता है। और ये व्युत्सर्ग होने के बाद में जो है हम
जो है वो स्वतंत्र हो जाते हैं, यानी कर्म शरीर समाप्त, कॉजल बॉडी समाप्त, और जो है हमारा कहना चाहिए कि ये जो प्रतिष्ठित आत्मा समाप्त, मन समाप्त और सब कुछ समाप्त होने के बाद हम अपने स्वभाव में रमण कर जाते हैं। स्वभाव में रमण करना ही हमारी पूर्ण स्वतंत्रता है और वही मुक्ति है। तो इस तरीके से हमने सनातन सत्य को पाने के लिए कुदरती रचना और कुदरत के कानून का सहारा लिया। हमने आर्ट ऑफ द विजन को देखा और फिर हम अंतिम मंजिल केवल ज्ञान तक पहुंच सकते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले, और हम सभी हिल मिल करके और इस सुख को, इस दुनिया के सागर को पार करें। आपके प्रति नमन। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।